नमन गुरु। एक बार एक फकीर अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से गुजरते थे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। नदी के पास थे तो वहां पर मिट्टी थी और वह मिट्टी से अपना घर बनाते थे। लेकिन उन लोगों ने देखा कि कैसे बच्चे खेल रहे थे, बार बार अपना घर बनाते थे, टूटता था तो रोते थे। अगर कोई और उनसे ज्यादा अच्छा घर बना लेता, अगर पहले घर बना लेता तो उसका घर भी तोड़ देते। ऐसा करते हुए वह बच्चे कभी रोते तो कभी हंसते और उसके बाद अपने बड़े बड़े घर बनाने के सपने देखते और इसी कोशिश में लगे रहते। ऐसे करते करते उन फकीरों का टोला जब वहां पर ठहरा हुआ था, तब उन्हें सुबह से सांझ हो गई, यह देखते देखते कि बच्चे अभी भी वहां पर घर बना रहे हैं। जैसे ही सांझ हुई, इन फकीरों के टोलों में से एक शिष्य ने कहा कि देखो बच्चों, अब शाम होने वाली है, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा करती है। ऐसा सुनने की देर थी कि उन बच्चों को ख्याल आया कि हमने अभी घर भी जाना है। तभी उन्होंने अपना घर नहीं देखा और दूसरों का घर नहीं देखा, अपने मित्रों का घर नहीं देखा। वह छोटे छोटे घरों के ऊपर चढ़ गए और उन्हें तोड़ दिया। मस्ती में तोड़ते हुए, उस मिट्टी को कुचलते हुए वह वापस पहुंच गया था। तभी उन फकीरों के टोलों में से एक शिष्य ने कहा कि क्या तुम समझे? तुमने इन बच्चों के खेल से क्या सीखा? तब दूसरे शिष्य ने कहा कि यह जीवन चक्र है। इससे हमें जीवन चक्र की एक तस्वीर नजर आई। जैसे कि यह बच्चे दिन भर सुबह से सांझ तक यहाँ पर खेलते रहे, अपना घर बनाते रहे, वैसे ही हम लोग भी इस जीवन चक्र में पढ़कर अपना घर बनाने में लगे रहते हैं। जब से हम आए हैं और जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बस इन्हीं बातों में लगे रहेंगे। और जब सांझ का समय होगा, जब जाने का समय होगा, तब हमें समझ में आएगा कि हमने कितना मूल्यवान समय इसी बात में बिता दिया, कभी अपना घर बनाने में और कभी दूसरे का घर तोड़ने में, कि उसका घर हमसे अच्छा कैसे हो सकता है। जैसे वह बच्चे कर रहे थे, वैसे ही हम भी सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उस शिष्य की बातें वहां पर खड़े हुए लोग सुन रहे थे। उन्होंने भी बच्चों को खेलते हुए देखा था और उन्होंने भी अब जीवन चक्र को समझ लिया था कि कैसे मनुष्य अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर रहा है। उसे जीने की बजाय दूसरों के साथ उसे देखता है और अपने सुख को इसीलिए दुख बना लेता है क्योंकि कोई दूसरा सुख नहीं है। इस जीवन चक्र को समझाने के लिए इससे अच्छी और बेहतर छोटी सी और कोई कहानी नहीं है, क्योंकि बच्चों के जरिए समझाई गई यह बातें बड़ों की समझ में सीधे जा पहुंचती हैं। नमस्ते।